दरअसल बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसान नेताओं के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। किसान नेताओं पर आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा देखने को मिली थी, इसके बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कड़े एक्शन का आदेश दिया गया है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को तमाम किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहा है और साथ ही उनका पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद हमने ये भी देखा कि कल की तारीख में तमाम किसान संगठनों ने यह भी ऐलान कर दिया कि हिंसा हुई उसका समर्थन नहीं करते हैं और कई किसान संगठन ये कहते नजर आए कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। कई किसान नेता ये कहते नजर आए हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हिंसा जो की गई है 26 जनवरी की तारीख को वो किसानों को शोभा नहीं देती और वो किसान नहीं हो सकते। तमाम बातों का जिक्र हो रहा था, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली पुलिस भी सतर्क नजर आई, एक्शन मोड में नजर आई। और अब क्योंकि ड्रोन कैमरास के जरिए भी निगरानी रखी जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो फुटेज सामने आई थी, अब दो तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। एक और अर्धनग्न होकर किसान प्रदर्शन करते नजर आए हैं, दूसरी ओर अब जो किसानों के टेंट थे वो खाली पड़ चुके हैं, क्योंकि कई लोग बाहर भी चले गए हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अब किसानों को हटाने का काम भी धरना स्थल से शुरू हो चुका है। जहां बागपत में तमाम किसानों को वहां से हटा दिया गया था, वहीं अब दिल्ली में अगर तमाम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर भी किसानों की संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा बयान आपको बता दें कि किसान नेता युद्धवीर की तरफ से दिया गया कि जो 26 जनवरी के दिन हुआ वो बेहद शर्मनाक था और इससे वो शर्मिंदा है और यही वजह है कि अब 30 तारीख को उपवास करने की बात कही गई है किसान नेता की तरफ से, क्योंकि दिल्ली हिंसा को लेकर उन्होंने खुद को शर्मिंदा बताया और यही वजह है कि अब उपवास की बात कही गई है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि जो वो हिंसा हुई 26 तारीख को और लाल किले पर जो तमाम किसान मौजूद थे जिन्होंने झंडा फहराया था, उनमें से एक की तस्वीर जो सामने आई, जिसका जिक्र हुआ, जो आरोपी सामने हुआ सबकी नजर में दीप सिद्धू की तरफ से तमाम बयान जारी हुए। लेकिन अब एक ताजा बयान दीप सिद्धू की तरफ से जारी हुआ जो टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सुनिए जरा। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ ਤੁਸੀਂ भाई जी, कोई थोड़े लिए पैदा नहीं होगा, कोई थोड़ा आके ये नहीं कहूगा भी मैं थोड़े लिए लड़दा यार, थोड़े हक्कां खातर लड़दा। बदलो, हजे भी बदल दो आपदी मानसिकता नूं ते साडे ढंग बदलो, जे नहीं बदले तो पछताओगे। मैं हुण एनीवेज बहा च बह जाना, जज्बातां दे बहा च बह जाना। आपां उदे रात नूं जिहड़े स्टेज ते बंदे 25 तरीक दी रात नूं स्टेज ते मौजूद सी ना, उन्हां नूं पुछिओ, उन्हां नूं दीप सिद्धू दा किरदार पुछिओ। दीप सिद्धू दा किरदार, सरकार तां अज मेरे पिछे, मैं तुहानूं एक गल दस दिना, सरकार ने मेरे पिछे बंदे ला देने आ भी किसी भी ढंग च इहनूं मारो। मैं फेर खड़ा, तुसीं गद्दार दा सर्टिफिकेट दई जांदे हो, मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जिहड़े गुज्जे भेद हुंदे आ तां इत्थे भज्जिआं नूं राह नहीं देख मिलने। हुण एक होर गल, ये गल मैं डायलॉग च नहीं बोली सी, ये गल याद रखिओ, भज्जण वाले नूं धरती चाहीदी हुंदी आ ते उड्डण वाले नूं आसमान, ते मैनूं ये दोवें चाहीदे आ। हुण ये जिथे भी मिलणगे, जिवें भी मिलणगे। तो दीप सिद्धू, जिसे कि पूरा आरोपी माना जा रहा है इस मामले में और उसके पीछे पुलिस भी लगातार तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच इस वीडियो को जारी कर साफ तौर पे इस बात की धमकी कहीं ना कहीं दी गई है कि अगर मैंने जुबान खोली
तो बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे सामने आएंगे जिससे हंगामा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। केशव, जिस तरीके से अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, अब तमाम बॉर्डर से क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है और आंदोलन को लेकर अब क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए करिश्मा, इस वक्त हम बुरारी ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एसएचओ को ऑर्डर हुआ और उन्होंने कहा है कि बुरारी ग्राउंड में जो किसान ठहरे हैं वो तत्काल रूप से इस ग्राउंड को खाली करें, क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ जो दुर्व्यवहार किया है बीते जितने दिनों से लगातार 62-63 दिन लगातार पुलिस जो है वो किसानों के साथ खड़ी थी और लगातार कॉपरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार होने से जो यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पर किसानों से नाराज दिखाई दे रहा है और किसानों को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि इस वक्त जो है उसको ये बुरारी ग्राउंड को खाली करे। अगर आप पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे तो किसानों ने इस ग्राउंड को खाली करने की पूरी तैयारी कर ली है और अब साफ तौर पर यह सामने आ रहा है कि किसान अब यहां से हटकर हो सकता है सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर के लिए जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ देर के बाद जो बुरारी ग्राउंड है वो खाली हो जाएगा। जी अब्दुल। केशव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद बुराड़ी ग्राउंड पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। आपकी बात होती रही है वहां के तमाम किसान नेताओं से, अभी आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना था 26 जनवरी की घटना को लेकर और उसके बाद पुलिस की प्रतिक्रिया को लेकर?